अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेकर आए हैं चमचम की रेसिपी, यानी कि रसगुल्ले। बंगाली रसगुल्ले भी बोलते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और स्पंजी बनेंगे अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से बनाओगे, और बहुत ही जूसी ये चमचम बनते हैं। और हमने ये मिनी यानी कि छोटे रसगुल्ले बनाए हैं। अगर आपके दूध फट जाता है तो फटे हुए दूध से किस तरह से बनाए जाएंगे, ये बहुत ही इजी तरीका है। तो आपने देख ही लिया है कितना स्पंजी बने हैं। तो इसे हम, मेरे पास आधा किलो दूध फट गया था, मैं उसी की बनाने जा रही हूँ। एक कपड़ा लेंगे बारीक, और उसके ऊपर हमें जो फटा दूध है उसे इस तरह से छान लेना है। इसका पानी हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। अगर आपके पास फटा हुआ दूध नहीं है तो आपको क्या करना है, दूध गर्म कर लेंगे, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे और उसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा नहीं करना, हल्का सा ठंडा करने के बाद उसके अंदर नींबू या फिर आप 2-3 चम्मच विनेगर, वाइट सिरका जो होता है वो डाल लेंगे थोड़े से पानी के अंदर भिगोकर। उससे बहुत ही अच्छा दूध फटता है और बड़े बड़े पीस उसके बन जाते हैं। तो इस तरह से आप दूध को फाड़ लीजिएगा। अगर आप गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी में ज़्यादातर क्या होता है, दूध ख़राब हो जाता है, तो आप उसे फेंके नहीं, आप उसे इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसका हम एक्स्ट्रा जो है पानी वो निकाल लिया है, इस पानी को फेंक देंगे। और इसी बाउल के अंदर हम दोबारा से इस तरह से छन्ना रखेंगे, और जो हमने ये दूध फटा हुआ लिया है इस तरह से करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी इस तरह से डाल लेंगे। पानी डालने के बाद इसे निचोड़ लेना है पूरी तरह से। तो ध्यान रहे बिल्कुल इसका पूरी तरह से पानी हम इतना ही निचोड़ना है कि जितना पानी एक्स्ट्रा है ये निकल जाएगा। लेकिन और कुछ थोड़ी सी बूंदे इसके अंदर जैसे निचोड़ते हैं वो निकलती रहती हैं, उसे हमें छोड़ देना है। अब एक बड़े बर्तन के अंदर डाल लेंगे, आप परात के या बड़ी थाली के अंदर इसी तरह से डाल सकते हैं। और ये आधा किलो दूध के फटा हुआ छेना है, इसे इस तरह से हम, इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना। इस पोर्शन से हम इसे इस तरह से मैश करेंगे। इसे हल्का सा ही हमने ढीला रखा है, पूरी तरह से इसे ड्राई नहीं करना है। और इस तरह से मैश करते हुए चिकना सा डो तैयार कर लेना है। जब तक इसके अंदर हमें दाना लगे तब तक हम इसे मैश करते रहेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट इस तरह से इसे मैश करना है। बिल्कुल चिकना डो तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब ये थोड़ा चिकना हो गया है, इसके अंदर हम बीच में होल बना देंगे। और ये हमने बेकिंग पाउडर लिया है, इसमें से 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच से कम यानी कि आधा चम्मच इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी इसलिए डाल रहे हैं कि जो बेकिंग पाउडर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसे फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से हाथों से फिर मैश करना है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे अरारोट। 1.5 चम्मच हम इसके अंदर अरारोट ऐड कर लेते हैं। आधा किलो छेने के अंदर 1.5 चम्मच अरारोट और आधा चम्मच बिल्कुल बारीक वाली सूजी लेनी है। ज़्यादा मोटी सूजी नहीं लेनी, बारीक वाली सूजी लेनी है। तो सूजी का डालने का मकसद ये है, इससे क्या होता है, जो इसके अंदर नमी ज़्यादा होगी वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसे इस तरह से अच्छे से इसका डो बना लिया है। अब इसके अंदर कोई भी दाना नहीं है, बहुत ही अच्छा स्मूथ सा ये डो तैयार हो गया है। तो ध्यान रहे कि इसके अंदर जब भी हम इसे हाथों से मैश करते जाएं, इतना मैश करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी हमें हाथ से पता चल जाएगा इसके अंदर दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिकना सा होना चाहिए। अब जितने पीस हमें तैयार करने हैं, तो हमने इतने बड़े बड़े पीस ले लिए हैं। जैसे छोटे रसगुल्ले होते हैं, मिनी यानी कि चमचम होते हैं, उस साइज़ के हम रसगुल्ले बनाने जा रहे हैं। इसे हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे। इसके अंदर एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए। अगर इसके अंदर क्रैक आ रहा है तो आप इसे थोड़ी सी देर फिर मैश कर लें, उसके बाद बनाएं। ये एक टिप्स होता है, अगर आप इस तरह से बनाओगे तो ये फटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे ये स्पंजी रसगुल्ले बनेंगे। इस तरह से आप जितने भी पीस है सारे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। अब इसके लिए हमें चाशनी तैयार करनी है। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। जितना हमने दूध लिया था उस दूध के बराबर ही हमें चीनी ऐड करनी है। अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं तो 1 किलो चीनी लेंगे, और चीनी का आधा हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है, यानी कि जितनी चीनी है उसका आधा हमें पानी लेना है। और गैस को ऑन कर देंगे और इसे एक उबाल आने देते हैं। इसके अंदर हल्के से बबल से बन गए हैं, इस तरह से हमें चला लेनी है, नहीं तो नीचे से जो चाशनी का कलर है वो ख़राब हो जाता है। अब इसमें एक उबाल आ गया है, इस तरह से चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हमने 1 कप के अंदर 2 रीठे के पीस हमने काट कर
यानी कि तोड़कर उन्हें थोड़े पानी के अंदर भिगो के रखे थे, उसका पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे झाग बन जाते हैं। तो झाग बनने के बाद ही हम इसके अंदर जितने भी हमने रसगुल्ले तैयार किए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इससे क्या होगा, ये जो हमने रसगुल्ले इसके अंदर डाले हैं झाग के अंदर डूबे रहते हैं, तो उससे बहुत अच्छे ये पकते हैं। तो इसी तरह से हलवाई जब बनाता है रसगुल्ले तो इसी तरह से बनाते हैं। तो 5 मिनट तक इसी तरह से हमें इसे पकाना है, इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। 5 मिनट के बाद हमें लगेगा कि चाशनी ठीक होती जा रही है, तो इसके अंदर हम चमचे से थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी को हम इसे थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से डालते जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से पानी डालना है। तो पानी डालने का रीज़न यही है कि चाशनी ठीक होती चली जाएगी, तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी डालते रहना है। इस तरह से घुमाते रहेंगे और इसके अंदर पानी डालते जाएंगे। गैस को हमने मीडियम रखा है या फिर हाई भी रख सकते हैं। तो 1-1, 2-2 मिनट के बाद हमें 2 से 3 बार इस तरह से पानी ऐड करना है। इससे चाशनी पतली भी रहेगी और जो रसगुल्ले बना रहे हैं उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। नहीं तो चाशनी ठीक हो जाती है और रसगुल्ले के अंदर अच्छे से नहीं जाएगी, तो रसगुल्ला टाइट यानी कि अच्छा जूसी नहीं बनेगा। और अब 1 मिनट हो गई है, 1 से 2 मिनट हो गई है पकते हुए। अब इसे हम दोबारा से पानी लेंगे और फिर दोबारा से इसी तरह से हमें करना है। तो 2 से 3 बार हम इस तरह से कर लेंगे। तो रसगुल्लों को कम से कम हमें 15 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये नीचे डूब जाए। अगर लग रहा है आपको कि रसगुल्ले ऊपर तैर रहे हैं नीचे नहीं डूब रहे हैं, तो इसका मतलब रसगुल्ला कच्चा है। अब इसके अंदर हम 2 इलायची डाल देंगे या फिर आप इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। और अब इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हलवाई इसी तरह से बनाते हैं, इसके अंदर रीठा डालते हैं। अगर आपके पास रीठा नहीं है तो आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये नीचे डूबे हुए हैं, यानी कि कुछ इसका जो हिस्सा है रसगुल्ले का वो बिल्कुल शरबत के अंदर यानी कि चाशनी के अंदर डूबा हुआ है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अगर ये ऊपर तैर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कच्चे हैं। इसे आप पानी में डाल के भी देख सकते हैं। अगर ये रसगुल्ला नीचे डूब जाएगा तो पक गया है, अगर ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब कच्चा है। तो हम दिखाते हैं आपको कितना जूसी ये रसगुल्ले बने हुए हैं। हमने इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था गैस को ऑफ करने के बाद। अब कुछ रस जो है इसके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है। दिखाते हैं आपको, एक पीस को उठाकर दिखाते हैं हाथ से, तो ये कितना जूसी बना है। तो आप इस तरीके से बनाइए। वैसे जब रसगुल्ले बनाए जाते हैं तो इन्हें पूरी रात के लिए इसी तरह से छोड़ा जाता है, इसके अंदर अच्छे से चाशनी ऑब्जर्व हो जाती है। तो हम 1 घंटे के बाद आपको दिखा रहे हैं कितना स्पंजी बना है और इसे भीज कर दिखाते हैं ये कितना जूसी, इसके अंदर कितना रस भरा हुआ है। तो ये बहुत ही स्पंजी रसगुल्ले बने हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। सिर्फ इसका जब आप रसगुल्ले बनाएं तो इसे मैश करने में आप ध्यान रखें, इसके अंदर बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। अगर दाना होगा तो रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा। अभी अच्छे से पक गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। जब भी आप रसगुल्ले बनाएं तो इन्हें कई घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए इसी तरह से रस में छोड़ दें, तो ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हमने गोले यानी गोले का जो बरूदा होता है कोकोनट का, वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया है। इससे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी आप ये चमचम तैयार कर सकते हैं। एक पीस दिखाते हैं आपको तोड़कर, तो देख सकते हैं कितना अच्छी स्पंजी बना है और जाली कितनी अच्छी इसके अंदर आई है। बिल्कुल वही टेस्ट और वही बिल्कुल देखने में वैसे ही लगेंगे आपको जैसे मार्केट के चमचम होते हैं। तो आप इस तरीके से बनाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो तब्बू फूड गाइड में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।